हाय जी, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, पावर ऑफ नॉलेज। आज आपको इस पावर ऑफ नॉलेज के ऊपर ऐसी हमारी गुफ्तगू मिलेगी, ये शायद आपने ऐसी गुफ्तगू पहले ना सुनी हो, और आपके सामने वो राज खुलेंगे जो आज से पहले शायद इंटरनेट पर आपने नहीं सुने होंगे। आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे आपका विजन क्लियर होगा कि आखिर इस पावर ऑफ नॉलेज को समझकर हम क्या हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कामयाबी पे पहुंचकर उनको वो खुशी महसूस नहीं होती या वो इत्मीनान नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता। तो उसके अंदर भी पावर ऑफ नॉलेज का क्या हिस्सा है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। जुड़े रहिएगा हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जहन में होगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर जितना नॉलेज है, जितनी इस वक्त तरक्की हो चुकी है, तो उसके बाद तो कोई हद ही नहीं रह गई। आज से पहले दौर के जो लोग थे शायद उनके पास इतना नॉलेज नहीं था। आज आपका कॉन्सेप्ट बदलेगा। आपको ये बताता हूँ कि ये जितना कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं, ये नॉलेज का पावर नहीं है। नॉलेज का मतलब है जानना, मारिफत हासिल कर लेना। ये जितना कुछ आप देख रहे हैं, ये मालूमात का समंदर है जो हमने इकट्ठा किया है, और उसकी बेस के ऊपर हम दुनिया के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, हम उसे अपनी पावर कहते हैं। आपको एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ, धीरज रखिएगा, आपको एंड के ऊपर रिजल्ट मिलेगा इसका। जुड़े रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूँ। एक बहलोल दाना के नाम से एक फ़कीर गुजरे हैं। खलीफा हारून रशीद का दौर था और बहलोल दाना अजीब से काम किया करते थे, जो आम तौर पर नॉलेजेबल लोग, जो दुनिया में ख़ुद को नॉलेजेबल समझते हैं, वो उनके नज़दीक एक पागल कर सकता था। अब बहलोल दाना एक चौराहे पर बैठे थे और मिट्टी के घर बना रहे थे। जो लोग पूछने आता तो कहते हैं, बहलोल क्या कर रहे हो? तो कहता था कि मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। अब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बहुत सी ताकतें दे रखी हैं, फ़कीरों को, औलियाओं को, और वो उनके ऊपर है। अब वहाँ पर जब बादशाह हारून रशीद की ज़ौजा मोहतरमा जब वहाँ पहुँची और देखा, तो कहा कि बहलोल ये क्या कर रहे हो? कहा जी मिट्टी के घर बना रहा हूँ। तो कहा ये मिट्टी के घर कौन से घर हैं? ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। कहा हाँ, ये जन्नत के घर हैं। वो घर खरीदने के लिए बहलोल से कहा कि बहलोल इसकी कीमत क्या होगी? बहलोल दाना बोलता है कि इसकी कीमत तुम्हारे में जो गले में जो लटकता हुआ ये हार है, बेशकीमत हार, मुझे ये चाहिए। ज़ुलेखा को वो हार बहुत ज़्यादा पसंद था और वो अक्सर उसे ज़ेब-ए-तन किया करती थी। उसने हार गले से उतारा, बहलोल दाना के हवाले किया, कहा कि दो मेरी जन्नत। उस फ़कीर ने क्या करना था, उसने वो मिट्टी उठाई उसी तरीके से और उठा के ज़ुलेखा को कहा कि झोली खोलो अपनी, उस झोली में डाल दी। तो ज़ुलेखा खुश वो मिट्टी उठाए हुए अपने महल की तरफ गई, और जब महल में पहुंची तो बड़ी खुश थी कि मेरे साथ आज जब मेरे खावंद आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि आज मैंने जन्नत ख़रीदी है। तो जब खलीफा हारून रशीद वहाँ पर आया तो उसके बाद ज़ुलेखा ने कहा, देखो पूछो आज मैंने क्या ख़रीदा? तो वो कहता है बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, क्या ख़रीद लिया होगा? कहा आज मैंने जन्नत ख़रीदी है। हाँ, जन्नत ख़रीदी है? कहाँ से ख़रीदी है? कहा वो जो बहलोल दाना नहीं है। तो उसने कहा किस पागल की बात के ऊपर यकीन पर बैठी हो? वो तो दीवाना है, उसने दीवानगी में तुमसे, और तुमने इतना बेशकीमत हार दे दिया उसे इस मिट्टी के बदले। खैर रात हुई, दोनों सो गए।
ज़ुलेखा ने ख्वाब के अंदर ख़ुद को जन्नत के अंदर घूमते हुए देखा, और एक ख्वाब बादशाह हारून रशीद ने भी देखा, और उसने देखा कि वो जन्नत का घर जहाँ पर ज़ुलेखा मौजूद है वो वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जन्नत के दरबान पकड़कर साइड में कर देते हैं, कहा कि ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। जब सुबह हारून रशीद उठा और उसने देखा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, आखिर मेरे साथ उसने तदबीर जानने की कोशिश की कि आखिर ये तदबीर क्या है, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। तो वो समझ गया कि बहलोल दाना जो बेच रहा था वो वाकई जन्नत के घर थे और वो अल्लाह का नेक आदमी है। तो हारून रशीद जब गया बहलोल दाना के पास और कहा कि भाई कल ज़ुलेखा आई थी तुम्हारे पास, तुमने उसे घर बेचे हैं? कहा हाँ। तो कहा मुझे भी दोगे क्या? तो कहा हाँ मिल सकता है, मैंने तो सेल लगाई हुई है, कोई भी ले ले। तो जब कहा कि कीमत क्या होगी, तो कहा कि हारून रशीद तुम्हारी पूरी बादशाही। उसने कहा ये क्या बात हुई? कहा कि उसने ख़रीदा था बिना देखे हुए, तुम देख के ख़रीद रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज इस वाक़े से आप समझें कि जो कुछ ये दुनिया अपने आप को अज्यूम कर रही है कि हमने नॉलेज हासिल कर ली है, बादशाहत हासिल कर ली है, हमने ये पद हासिल कर लिया है, हम दौलत इकट्ठा कर चुके हैं, ये नॉलेज नहीं है। किसी ने गाड़ी बना दी है, किसी ने एक्स कर लिया है, वाई कर लिया है, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज ये है कि ख़ुद को जानना। उस दौर के लिए जो हारून रशीद का दौर था, वो बहलोल दाना एक फ़कीर दिखने में ज़रूर था, लेकिन वो बादशाहों से ज़्यादा अमीर था। यही कुछ मैं आपसे कहता हूँ कि जो इंसान अपने आप को जान जाता है, जो असली पावर ऑफ नॉलेज को समझ जाता है, वो इधर उधर अपना टाइम ख़राब नहीं करता। वो नॉलेज की पावर से जो तमाम मसाइल उसकी ज़िंदगी के अंदर हैं वो ख़ुद ब खुद ख़त्म होते चले जाते हैं। फिर दौलत उसके पास चल के आती है, फिर उसके पास ज़िंदगी जीने के मकासद होते हैं, और वो ऐसी नॉलेज होती है कि जिसके नॉलेज लेने के बाद न दौलत मसला रहती है, न शोहरत मसला रहती है, न तालीम मसला रहती है, न दीगर मसाइल आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और आपको अपना नॉलेज जब आ जाता है, उसके बाद ज़िंदगी के हर काम के अंदर आप कामयाब हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो मैंने आपको ये हिकायत सुनाई, मकसद ये है कि हम सेल्फ़ नोइंग पर जो आपको ज़ोर देते हैं कि सेल्फ़ नोइंग कीजिए, सेल्फ़ नोइंग कीजिए, तो उसके मकासद ये हैं कि जब ये नॉलेज आप हासिल कर लेंगे, नॉलेज का मतलब मालूमात इकट्ठी करना नहीं है, नॉलेज का मतलब है मारिफत को हासिल करना। अब मारिफत क्या है? देखें, मैंने गिलास के बारे में एक नॉलेज हासिल की कि जनाब ये गिलास है और इसके अंदर पानी या शरबत डालकर पिया जाता है। अब मैंने उस गिलास के अंदर शरबत डालकर पिया नहीं है कि अगर मैं शीशे के गिलास के अंदर शरबत डालकर पीता हूँ तो उसका जायका कुछ और होगा। मैं स्टील के गिलास के अंदर अगर वही शरबत या पानी पीता हूँ तो जायका कुछ और होगा, ये आपने नोट किया होगा। अगर मैं सिल्वर के गिलास के अंदर पानी पीता हूँ या शरबत पीता हूँ तो जायका कुछ और होगा। ये है मार्फत और ये है मालूमात और ये है नॉलेज। यानी हमने जो उस गिलास को देखा कि ये पानी या शरबत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल ना किया, ये मालूमात है। जब हमने उसको खुद इस्तेमाल किया, उसका प्रैक्टिकल किया, तो ये है असर नॉलेज। हमने जाना, हमने मार्फत हासिल की। जिसने अपने आप की मार्फत हासिल की, उसने अपने रब की मार्फत हासिल की। कामयाबी का मतलब सिर्फ शिखर पर बैठ जाना नहीं है, जो आप
کہتے ہیں کہ جی میں کامیاب ہو کر ایک جگہ پہنچ چکا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب بھی میری تشنگی باقی ہے۔ آپ نے کامیابی کا مطلب یہی لے لیا کہ دوسروں کو تہ تیغ کر یا دوسروں کو نیچے دبا کر میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کامیاب ہو چکا ہوں، میں نے اپنے کمپیٹیٹرز کو ختم کر دیا ہے۔ نہیں جناب، کامیابی یہ ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹر خود آپ کو پکڑ کر اس سٹیج پر بٹھا دیں، ان کو جب آپ ان کے جیت لیں، آپ ایسے کام کریں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز آپ کے سامنے زچ ہو جائیں اور وہ آپ کی عزت کرنے لگیں، آپ کے ڈر سے نہیں، آپ کی محبت سے، تو اس کے بعد یہ آپ کو پرابلمز ختم ہو جائے گی کہ میں کامیاب تو ہو گیا ہوں لیکن ادھورا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایسی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو کامیاب ہو کر آپ تنہا ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو دوست نہیں ملتے، لوگ نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تو یہ پاور آف نالج ہے جو آپ کو اونچائیوں تک لے کے جا سکتی ہے، زندگی کا مقصد سکھا سکتی ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھا سکتی ہے، آپ کی آخرت بھی بنا سکتی ہے، اس دنیا کو بھی بنا سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اور زیادہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا، میری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کیجئے گا، اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور لائک تو بنتا ہی ہے جی۔ تھینک یو۔